नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है और 6 है इसको। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ABC और DBC टू आइसोसेल्स ट्रायंगल हमें दी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ABC और DBC ये आइसोसेल ट्रायंगल है। आइसोसेल मतलब ये जो साइड है बराबर है। देखिए ये साइड इसके बराबर दी गई है और यहाँ पर ये जो 2 मार्क हैं यहाँ पर भी 2 मार्क लगाए गए हैं, तो ये दोनों साइड बराबर हैं। तो 2 आइसोसेल ट्रायंगल हो गई हमारे पास ऑन द सेम बेस BC, और इनका जो बेस है सेम है BC। हमें बताना है कि जो एंगल ABD है, एंगल ABD ये वाला पूरा एंगल की बात की गई है। इस एंगल की जो B एंगल है पूरा ACD के बराबर है, यानी कि इसके आमने सामने वाले एंगल हमें बताने हैं कि ये बराबर हैं। अब यहाँ पर पहले हम ले लेते हैं कि जो ट्रायंगल है वो हम ले लेते हैं ABC। अब यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है जो AB है वो AC के बराबर है, क्योंकि ये देखिए साइड AB AC के बराबर है। और जो एंगल ABC है वो एंगल ACB के बराबर होगा। क्यों? अब ये वाला जो ऊपर वाला एंगल है इसकी बात कर रहे हैं इसके बराबर। ये ऊपर वाले ट्रायंगल में ही बात कर रहे हैं ABC में। ये इसके बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये इक्वल साइड है, इसके सामने वाला एंगल ये है। ये जो साइड है इसके सामने वाला एंगल ये है, यानी कि जो इक्वल साइड है आमने सामने वाली, उनके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इसलिए ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इसी तरह से अगर हम ट्रायंगल ले लें BCD, ट्रायंगल ले लें हम BCD, इसके अंदर जो BD होगी वो CD के बराबर हमें दी गई है। ये जो BD है ये CD के बराबर, और जो एंगल है ये वाला यानी कि DBC और DCB ये भी तो बराबर होंगे। तो यहाँ पर एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB के बराबर होगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा जो बराबर साइड है उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। अब ये रिलेशन अगर हम फर्स्ट मान लें, ये रिलेशन अगर हम सेकंड मान लें और इनको प्लस कर दें, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एंगल ABC प्लस एंगल DBC, यानी कि इसमें हमने इसको प्लस कर दिया और इसमें इसको प्लस कर देंगे, एंगल ACB प्लस एंगल DCB, यही आएगा। अब देखिए जो एंगल ABC और DBC है, ABC और DBC ये पूरे एंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि ये एंगल है ABD, ये कह सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं एंगल ABD इक्वल टू, और ये क्या है एंगल हमारे पास ACB और DCB, यानी कि ये पूरा एंगल हो गया ACD। तो एंगल ACD के बराबर आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इक्वल प्रूव कर दिया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? 6 क्वेश्चन के अंदर ट्रायंगल ABC आइसोसेल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर देखिए ABC ये ट्रायंगल है, ये जो AB है AC के बराबर हमें दी गई है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC के अंदर जो जो चीज़ें दी गई हैं, AB जो है हमें AC के बराबर दी गई है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, BA को आगे बढ़ाया गया है D तक, इसको ले जाया गया है कि जो AD है वो AB के बराबर हो, यानी कि जो AD है वो AB के बराबर हो। इस तरह से A से आगे इसको ले जाया गया है। हमें बताना है कि जो एंगल BCD है, ये जो एंगल है BCD ये वाला एंगल पूरा एंगल राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का हमें इसको प्रूव करना है, ये हमें बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC हमने ले रखी है, AD जो AB है इक्वल टू AC हमने ली है। यहाँ पर एंगल देखिए जो ACB है वो एंगल ABC के बराबर होगा, ACB ABC के। क्यों? क्योंकि जो ये दोनों साइड बराबर हैं, इनके सामने वाले जो एंगल हैं, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये भी बराबर होंगे। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जो AB है वो AD के बराबर है। AB जो है हमने देखा था, ये देखिए मार्क भी लगा है, AB जो है AD के बराबर है। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इसको इतना बढ़ाया गया है कि AB के बराबर ही ये रहे, AD के बराबर। और जो AB है हमारा AC के बराबर है, लेकिन तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा, AB की जगह हम AC पुट कर सकते हैं, यानी कि AD जो है AC के बराबर आ जाएगा। इतना क्लियर है? देखिए AB इक्वल टू AC है, हमने AB की जगह AC को पुट कर दिया, यानी कि AD जो है AC के बराबर आ गया। अब जो एंगल, अब देखिए जो AD है AC के बराबर आ गया, यानी कि ADC ट्रायंगल की बात कर लेते हैं इसके। यहाँ से अगर हम इस एंगल की बात करें और इस एंगल की बात करें, ये भी तो बराबर होंगे, क्योंकि ये जो साइड है इसके बराबर हमने निकाल ली। तो यहाँ पर ये जो एंगल ACD होगा वो एंगल ADC के बराबर होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो एंगल है अपोजिट टू इक्वल साइड वो इक्वल होंगे। अब
यहाँ पर हम रिलेशन ले लेते हैं। पहली तो रिलेशन हम ये ले लेते हैं, जो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी हमने लिया, और सेकंड रिलेशन हम ये ले लेते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। हमने क्या किया, इसके अंदर इसको प्लस कर दिया, और यहाँ पर ये क्या आ गया, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो एंगल बी सी डी है, यहाँ पर बी सी डी, अगर एंगल की बात करें एंगल बी सी डी की, वो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी डी सी के बराबर। ये हमने किस तरह से लिखा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब देखिए ए सी बी और ए सी डी, अब देखिए ए सी बी और ए सी डी, यानी कि इस एंगल की बात की गई है पूरे की, तो हम इसको बी सी डी एंगल लिख सकते हैं, ये हमने लिख लिया। ए बी सी ऐसे ही लिख लिया, ए डी सी। अब देखिए ए डी सी ले लें चाहे बी डी सी ले लें, एक ही बात है, हम तो एंगल डी की ही बात कर रहे हैं। तो ये जो है हम इसके बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि जो एंगल ए डी सी है यहाँ एंगल बी डी सी के बराबर है। तो हमने इसको यहाँ पर ये पुट कर दिया, और इन दोनों को हमने ये एंगल रख दिया यहाँ। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या करते हैं, एंगल बी सी डी को ऐड कर देते हैं, एंगल बी सी डी को, यानी कि इसी एंगल को ऐड कर देते हैं, इस तरफ भी लेफ्ट में भी और इस तरफ भी ऐड कर देते हैं, एंगल ए बी सी एंगल बी डी सी प्लस एंगल ये वाला हमने ऐड करना है दोनों तरफ बी सी डी। तो रिलेशन पे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, बोथ साइड हमने ये ऐड कर दिया। अब ऐड करने से हमें मिला क्या, यहाँ पर देखिए ये जो एंगल ए बी सी है, यानी कि ये वाला एंगल की बात की गई है, पूरी बड़ी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, किसकी, ट्रायंगल डी सी बी की। इसके अंदर देखिए जो एंगल बी है यानी कि ए बी सी, जो एंगल डी है यानी कि ये जो है बी डी सी, और जो एंगल सी है यानी कि बी सी डी, ये इन तीनों का जोड़ अगर हम देखें, अब ये बड़ी ट्रायंगल है, तीनों का जोड़ कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। इतना क्लियर है। यहाँ एंगल बी सी डी है, ये भी एंगल बी सी डी है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2 एंगल बी सी डी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये क्या हो गया, 2 एंगल बी सी डी, और इन तीनों का जोड़ कितना है, 180 डिग्री। इस एंगल को निकाल लेते हैं, यानी कि 2 जो है यहाँ पर इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो एंगल बी सी डी क्या आ जाएगा, 180 डिवाइड में 2, और ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि ये जो है 90 डिग्री का एंगल है, और एंगल बी सी डी जो है हम इस तरह से प्रूव कर लेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।